गतिविधि स्तंभ ए में कुछ अभिव्यक्तियां दी गई हैं जो आपको पाठ में मिलेंगी। अनुमान लगाइए और प्रत्येक अभिव्यक्ति का मिलान स्तंभ बी में दिए गए उसके उपयुक्त अर्थ से कीजिए। प्रश्न समारोह कहाँ आयोजित किए गए थे? क्या आप भारत की किसी ऐसी सार्वजनिक इमारत का नाम बता सकते हैं जो बलूपत्थर सैंडस्टोन से बनी हो? समारोह विक्टोरिया में स्थित यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा निर्मित बलुआ पत्थर के खुले रंगमंच में आयोजित किए गए थे। भारत की कुछ प्रसिद्ध सार्वजनिक इमारतें जो बलुआ पत्थर से बनी हैं वे हैं इंडिया गेट, इंडिया लीट, लाल किला दिल्ली, जंतर मंतर और मेहरानगढ़ किला। संक्षिप्त उत्तर: समारोह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर में आयोजित किए गए थे। भारत में इंडिया गेट और लाल किला जैसी अनेक सार्वजनिक इमारतें बलुआ पत्थर से बनी हैं। तुषार प्रश्न: क्या आप बता सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में डेनमाई को शरद ऋतु ऑटम का दिन क्यों कहा जाता है? उत्तर: दक्षिण अफ्रीका में डेसमई को शरद ऋतु का दिन कहा जाता है क्योंकि यह दक्षिणी सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी के मौसम के अंत और शरद ऋतु की शुरुआत का समय होता है। इस समय मौसम ठंडा होने लगता है, दिन छोटे होने लगते हैं और पेड़ों की पत्तियां अपना रंग बदलकर झड़ने लगती हैं। इन अफ्रीका में डेड मई को शरद ऋतु का दिन कहा जाता है क्योंकि इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु प्रारंभ होती है, जिससे मौसम ठंडा होने लगता है और पत्तियां झड़ने लगती है। फ्रेशन अपने भाषण की शुरुआत में मंडेला एक असाधारण मानवीय आपदा, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का उल्लेख करते हैं। इससे उनका क्या अभिप्राय है? अंत में वे जिस गौरवपूर्ण मानवीय ह्यूमन अचीवमेंट की बात करते हैं वह क्या है? उत्तर मंडेला दक्षिण अफ्रीका में लागू रंगभेद की नीति को एक असाधारण मानवीय आपदा कहते हैं। इस नीति के कारण अश्वेत बहुसंख्यक लोगों को कई वर्षों तक अत्यधिक कष्ट, अन्याय, उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ा। ये उपलब्धि की बात करते हैं, वह स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना है। ये रंगभेद के अंत तथा एक नए दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत का प्रतीक है, जहां सभी लोग समान और स्वतंत्र हैं। संक्षिप्त उत्तर: एला का आशय रंगभेद से है, जबकि गौरवपूर्ण मानवीय उपलब्धि से उनका आशय स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समानता की स्थापना से है। पर प्रश्न: मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस बात के लिए धन्यवाद देते हैं? उत्तर मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह भाग लेने के लिए धन्यवाद देते हैं। वे देश की रंगभेद से मुक्ति का उत्सव मनाने में उनके समर्थन और उपस्थिति की सराहना करते हैं। वे इस बात के लिए भी आभारी हैं कि 100 से अधिक देशों के नेता और गणमान्य व्यक्ति इस समारोह में शामिल हुए और दक्षिण अफ्रीका की न्याय, शांति तथा मानवीय गरिमा की विजय में सहभागी बने। संक्षिप्त उत्तर: मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने तथा न्याय, शांति और मानवीय गरिमा की विजय में सहभागी बनने के लिए धन्यवाद देते हैं। मुख्य विचार: मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को उनकी उपस्थिति और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया, जिसने दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समानता की नई यात्रा के प्रति विश्व की एकजुटता को दर्शाया। प्रश्न 5: दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए वे कौन से आदर्श निर्धारित करते हैं? उत्तर मंडेला दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए निम्नलिखित आदर्श निर्धारित करते हैं। सभी के लिए स्वतंत्रता, फ्रीडम फॉर ऑल, ऐसा देश जहां कोई किसी पर अत्याचार न करे और सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। समानता और न्याय, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ऐसा समाज जो न्याय को बनाए रखे और जाति, रंग, लिंग या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करे। गरीबी और अभाव का अंत, एंड टू पॉवर्टी इन्वेशन, सभी लोगों को गरीबी, कष्ट और हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त करना। ऐसा राष्ट्र बनाना जहां प्रत्येक व्यक्ति सम्मान, गरिमा और अवसरों के साथ जीवन जी सके। शांति और एकता, पीस एंड यूनिटी, एक ऐसा लोकतांत्रिक और गैर नस्लीय दक्षिण अफ्रीका जो शांति, सद्भाव और एकता से परिपूर्ण हो। प्रश्न सैनी जनरल करते हैं, उनका दृष्टिकोण कैसे और क्यों बदल गया है? उत्तर: सैनी जनरल शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नेल्सन मंडेला को सलामी देते हैं
और उनका सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं। पहले रंग भेद के समय वे ऐसे आदेशों का पालन करते थे जो उत्पीड़न और अन्याय का समर्थन करते थे, लेकिन अब उनका दृष्टिकोण बदल गया है। वे मंडेला का सम्मान करते हैं क्योंकि रंगभेद समाप्त हो चुका है और दक्षिण अफ्रीका अब एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश बन गया है जहां सभी लोग समान हैं। संक्षिप्त उत्तर: सैनी जनरल मंडेला को सलामी देते हैं और उनका सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं। उनका दृष्टिकोण रंगभेद का समर्थन करने से बदलकर सम्मान दिखाने वाला हो गया है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका अब स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है। प्रश्न 2 राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए? उत्तर: 2 राष्ट्रीय गान अतीत और वर्तमान दोनों का सम्मान करने के लिए गाए गए थे। पुराना दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय गान देश के इतिहास और उन सभी लोगों के सम्मान में गाया गया जिन्होंने कठिन समय का सामना किया था। नया राष्ट्रीय गान स्वतंत्रता, समानता और सभी लोगों के लिए नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का उत्सव मनाने के लिए गाया गया। संक्षिप्त उत्तर देश के अतीत का सम्मान करने और स्वतंत्रता तथा समानता से भरी नई शुरुआत का उत्सव मनाने के लिए 2 राष्ट्रीय गान गाए गए थे। प्रश्न 3: 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक और अंतिम दशक में मंडेला अपने देश की शासन व्यवस्था का वर्णन कैसे करते हैं? उत्तर: 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में मंडेला अपने देश की शासन व्यवस्था को नस्लीय भेदभाव, अन्याय और दमन पर आधारित बताते हैं, जहां श्वेत अल्पसंख्यक काले बहुसंख्यकों पर शासन करते थे और उन्हें उनके अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं से वंचित रखा जाता था। अंतिम दशक में वे इसे स्वतंत्रता, समानता और सभी के लिए न्याय पर आधारित एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में वर्णित करते हैं, जहां सभी जातियों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं और सरकार में उनकी आवाज सुनी जाती है। संक्षिप्त उत्तर: प्रथम दशक में मंडेला शासन व्यवस्था को दमन और नस्लीय भेदभाव पर आधारित बताते हैं, जबकि अंतिम दशक में वे इसे स्वतंत्रता, समानता और सभी के लिए न्याय पर आधारित एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में वर्णित करते हैं। प्रश्न 4: मंडेला के अनुसार साहस का क्या अर्थ है? उत्तर: मंडेला के अनुसार साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं है, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। इसका अर्थ है सही बात के लिए खड़े होने का साहस रखना, चाहे सामने खतरा, दमन या अन्याय ही क्यों न हो। साहस केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों और पूरे समाज के हित के लिए स्वतंत्रता और न्याय हेतु कार्य करना है। संक्षिप्त उत्तर: मंडेला के अनुसार साहस का अर्थ है भय पर विजय पाना और कठिन परिस्थितियों में भी सही बात के लिए खड़े होना, दूसरों के हित और न्याय के लिए कार्य करना। प्रश्न 5: उनके अनुसार स्वाभाविक क्या है, प्रेम करना या घृणा करना? उत्तर: उनके अनुसार प्रेम करना स्वाभाविक है, जबकि घृणा करना अस्वाभाविक है। प्रेम मानव हृदय में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। ये लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है, आपसी समझ बढ़ाता है और शांति स्थापित करता है। दूसरी ओर घृणा पूर्वाग्रह और भय के कारण सीखी जाती है। ये लोगों को बांटती है और सौहार्द को नष्ट करती है। संक्षिप्त उत्तर: उनका मानना है कि प्रेम करना स्वाभाविक है, जबकि घृणा करना अस्वाभाविक है। प्रेम लोगों को एकजुट करता है, जबकि घृणा लोगों में विभाजन और हानि उत्पन्न करती है। प्रश्न 1: मंडेला किन दोहरी जिम्मेदारियों ट्विन ऑब्लिगेशंस का उल्लेख करते हैं? मंडेला कहते हैं कि हमारी दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं। पहली जिम्मेदारी अपने प्रति, अपने परिवार और अपने समुदाय के प्रति होती है। ये सुनिश्चित करना कि हम अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए बेहतर जीवन का निर्माण करें। दूसरी जिम्मेदारी समस्त मानवता के प्रति होती है, दुनिया को भविष्य की पीढ़ियों के लिए उससे बेहतर बनाकर छोड़ना, जैसा हमने उसे पाया था। संक्षिप्त उत्तर: मंडेला के अनुसार हमारी दोहरी जिम्मेदारियां हैं। 1. अपने प्रति, अपने परिवार और अपने समुदाय के प्रति उनके लिए बेहतर जीवन का निर्माण करना, और समस्त मानवता के प्रति भविष्य की पीढ़ियों के लिए दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाकर छोड़। प्रश्न 2: मंडेला किन दोहरी जिम्मेदारियों ट्विन ऑब्लिगेशंस का उल्लेख करते हैं? एक लड़के के रूप में और एक विद्यार्थी के रूप में मंडेला के लिए स्वतंत्र होने का क्या अर्थ था? वह इन क्षणिक स्वतंत्रताओं किंग फ्रीडम्स की तुलना मूलभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रताओं बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम से कैसे करते हैं? मंडेला कहते हैं कि हमारी दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं, एक अपने प्रति, अपने परिवार
और अपने समुदाय के प्रति तथा दूसरी समस्त मानवता के प्रति। एक बालक के रूप में स्वतंत्र होने का अर्थ था कि वह जहां चाहे जा सके, अपने मित्रों के साथ खेल सके और जीवन का आनंद ले सके। एक विद्यार्थी के रूप में स्वतंत्रता का अर्थ था वाद विवाद में भाग लेना, आंदोलनों में शामिल होना और अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करना। मंडेला इन स्वतंत्रताओं को क्षणिक स्वतंत्रताएं, ट्रांजिटरी फ्रीडम्स कहते हैं, क्योंकि ये अस्थायी होती हैं और केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित रहती हैं। वे इनकी तुलना मूलभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रताओं से करते हैं, जो सभी लोगों के अधिकार है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अवसर की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रताएं स्थायी होती है तथा प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और गरिमा प्रदान करती हैं। संक्षिप्त मंडेला के अनुसार उनकी दोहरी जिम्मेदारियां अपने प्रति, अपने परिवार और समुदाय के प्रति तथा समस्त मानवता के प्रति थीं। एक बालक के रूप में स्वतंत्रता का अर्थ था अपनी इच्छानुसार कार्य करना, जबकि एक विद्यार्थी के रूप में इसका अर्थ था अपने विचार व्यक्त करना। प्रश्न 3, क्या मंडेला मानते हैं कि उत्पीड़क ओप्रेसर स्वतंत्र है? क्यों नहीं? उत्तर, मंडेला नहीं मानते कि उत्पीड़क स्वतंत्र है। वे कहते हैं कि उत्पीड़क भय, घृणा और अन्याय का कैदी होता है। वह उत्पीड़ित लोगों से डरता है, अपनी सत्ता खोने से भयभीत रहता है और हमेशा तनाव में जीवन बिताता है। सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों स्वतंत्र हों। संक्षिप्त उत्तर, नहीं, मंडेला नहीं मानते कि उत्पीड़क स्वतंत्र है। उत्पीड़क भय, घृणा और अन्याय के जाल में फंसा रहता है तथा तनावपूर्ण जीवन जीता है। वास्तविक स्वतंत्रता तभी संभव है जब उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों स्वतंत्र हों। प्रश्न 1, इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता शपथ ग्रहण समारोह में क्यों शामिल हुए थे? ये किसकी विजय का प्रतीक था? उत्तर, बहुत बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका और नेल्सन मंडेला के प्रति अपना समर्थन और सम्मान व्यक्त करने के लिए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। उनकी उपस्थिति लोकतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय और समानता की रंगभेद, अपार्थाइड, नस्लवाद और उत्पीड़न पर विजय का प्रतीक थी। यह पूरी दुनिया के उस विश्वास को दर्शाती थी कि अब शांति, मेल मिलाप और सभी के लिए मानवीय गरिमा के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। संक्षिप्त उत्तर, दक्षिण अफ्रीका के नए लोकतंत्र और नेल्सन मंडेला के समर्थन में बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुए थे। ये लोकतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय और समानता की रंगभेद, नस्लवाद और उत्पीड़न पर विजय का प्रतीक था। प्रश्न 2, मंडेला का क्या अभिप्राय है जब वे कहते हैं कि वे अपने से पहले आए उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का मात्र योग हैं? जब मंडेला कहते हैं कि वे अपने से पहले आए उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का मात्र योग हैं, तो उनका अर्थ है कि उनकी उपलब्धियां केवल उनकी अपनी नहीं थीं। उनका विश्वास था कि उनकी सफलता और नेतृत्व उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, साहस, संघर्ष और योगदान का परिणाम था, जिन्होंने उनसे पहले रंगभेद अपार्थाइड के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। मंडेला स्वयं को उन देशभक्तों का प्रतिनिधि मानते थे और उनके प्रयासों के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस करते थे। वे अपने आप को दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता, समानता और न्याय के लिए चले लंबे संघर्ष की एक कड़ी मानते थे और समझते थे कि वे उसी संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। संक्षिप्त उत्तर, मंडेला का अर्थ है कि उनकी उपलब्धियां उनसे पहले आए अनेक अफ्रीकी देशभक्तों के त्याग और संघर्ष का परिणाम थीं। वे स्वयं को उनके प्रयासों का प्रतिनिधि तथा स्वतंत्रता और समानता के लिए उनके संघर्ष की निरंतरता मानते थे। प्रश्न 3, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उत्पीड़न की गहराइयां, डेप्थ्स ऑफ ऑप्रेशन, चरित्र की ऊंचाइयां पैदा करती हैं? मंडेला इसे कैसे स्पष्ट करते हैं? क्या आप इस तर्क के समर्थन में अपने कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं कि उत्पीड़न की गहराइयां चरित्र की ऊंचाइयां पैदा कर सकती हैं। मंडेला इसे इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि रंगभेद, अपार्थाइड की कठोर और अन्यायपूर्ण व्यवस्था ने ऐसे असाधारण नेताओं को जन्म दिया जिन्होंने अद्भुत साहस, बुद्धिमत्ता, दृढ़ संकल्प और नैतिक शक्ति का परिचय दिया।
वर्षों तक भेदभाव, कारावास और कष्ट सहने के बावजूद अनेक दक्षिण अफ्रीकियों ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखा। मंडेला ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डारू, ब्रैम फिशर और रॉबर्ट सोबुकवे जैसे महान नेताओं का उल्लेख करते हैं। उनका त्याग और धैर्य यह दर्शाता है कि कठिन परिस्थितियां मनुष्य के भीतर की सर्वोत्तम विशेषताओं को उजागर कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी का उदाहरण लिया जा सकता है, जिन्होंने भेदभाव का सामना करते हुए अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत को विकसित किया। इसी प्रकार डॉस भीमराव रामजी अंबेडकर ने सामाजिक उत्पीड़न पर विजय प्राप्त कर समानता और न्याय के महान समर्थक के रूप में कार्य किया। उनके जीवन से पता चलता है कि विपरीत परिस्थितियां साहस, धैर्य और महानता को जन्म दे सकती हैं। संक्षिप्त उत्तर: हाँ, मैं सहमत हूँ। मंडेला बताते हैं कि रंगभेद के कारण हुए कष्टों ने ऐसे साहसी और दृढ़ निश्चयी नेताओं को जन्म दिया, जिन्होंने स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष किया। ओलिवर टैम्बो और वाल्टर सिसुलू जैसे नेताओं ने कठिनाइयों के बीच महान चरित्र का विकास किया। इसी प्रकार महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उत्पीड़न पर विजय प्राप्त कर समानता और न्याय के लिए कार्य किया। प्रश्न 4। उम्र और अनुभव के साथ स्वतंत्रता के बारे में मंडेला की समझ कैसे बदली? एक छोटे बालक के रूप में मंडेला का मानना था कि स्वतंत्रता का अर्थ खेतों में दौड़ना, नदियों में तैरना, दोस्तों के साथ खेलना और अपनी जनजाति की परंपराओं के अनुसार जीवन जीना है। एक विद्यार्थी के रूप में स्वतंत्रता का अर्थ था रात में बाहर रहना, अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ना और अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करना। किंतु जैसे जैसे वे बड़े हुए और उन्हें जीवन का अनुभव प्राप्त हुआ, उन्हें एहसास हुआ कि ये केवल व्यक्तिगत और सीमित स्वतंत्रताएं थीं। उन्होंने समझा कि रंगभेद, अपार्थाइड के कारण दक्षिण अफ्रीका के बहुत से लोगों को उनके मूलभूत मानव अधिकारों से वंचित रखा गया था। मंडेला की स्वतंत्रता की समझ विकसित होकर भेदभाव, उत्पीड़न और अन्याय से मुक्ति तक पहुंच गई। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए समानता, सम्मान और अवसर सुनिश्चित करना है। संक्षिप्त उत्तर: बालक के रूप में मंडेला सोचते थे कि स्वतंत्रता का अर्थ जीवन का आनंद लेना और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना है। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने समझा कि सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ सभी लोगों के लिए समानता, सम्मान और न्याय है। स्वतंत्रता के बारे में उनकी समझ व्यक्तिगत आजादी से बदलकर पूरे राष्ट्र की स्वतंत्रता तक पहुंच गई। प्रश्न 5। मंडेला की स्वतंत्रता की भूख, हंगर फॉर फ्रीडम, ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया? मंडेला कहते हैं कि स्वतंत्रता की उनकी भूख ने उन्हें एक कानून का पालन करने वाले युवा से विद्रोही बना दिया। शुरुआत में वे केवल सामान्य स्वतंत्रताएं चाहते थे, काम करने की स्वतंत्रता, जीविका कमाने की स्वतंत्रता, विवाह करने, परिवार बसाने और सामान्य जीवन जीने की स्वतंत्रता। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि रंगभेद, अपार्थाइड व्यवस्था के तहत दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं थीं। जैसे जैसे उनकी समझ बढ़ी, स्वतंत्रता की उनकी इच्छा केवल उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक सीमित नहीं रही। उन्होंने उन सभी लोगों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया जो नस्लीय भेदभाव और अन्याय के कारण पीड़ित थे। स्वतंत्रता की इसी भूख ने उन्हें अपना पूरा जीवन रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष के लिए समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने सुख सुविधाओं, पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा का त्याग किया। कई वर्षों तक कारावास सहा और समानता, सम्मान तथा न्याय की लड़ाई के प्रमुख नेता बन गए। संक्षिप्त उत्तर: स्वतंत्रता की भूख ने मंडेला को एक कानून का पालन करने वाले युवा से स्वतंत्रता सेनानी बना दिया। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों को मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया है, तब उन्होंने रंगभेद को समाप्त करने तथा सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भाषा के बारे में सोचें। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। पाठ में कुछ संज्ञाएं जैसे फॉर्मेशन, गवर्नमेंट दी गई है, जो उनके संबंधित क्रियाओं फॉर्म गवर्न से
अयानमेंट प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। कुछ क्रिया संज्ञा युग्मों की वर्तनी में परिवर्तन भी हो सकता है, जैसे रिबेल, रिबेलियन, कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूशन। पाठ में दिए गए ऐसे संज्ञा नाउन और क्रिया वर्ब के युग्मों की सूची बनाएं। डू, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। कोष्ठकों में दी गई क्रियाओं के संज्ञा रूपों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं नेम्स के साथ निश्चित उपपद डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग आप जानते हैं कि निश्चित उपपद द का प्रयोग सामान्यतः व्यक्तिवाचक संज्ञाओं प्रॉपर नाउन्स से पहले नहीं किया जाता। इसी प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सामान्यतः बहुवचन रूप में भी प्रयुक्त नहीं होती। हम द नेल्सन मंडेलास नहीं कहें, लेकिन अब पाठ का ये वाक्य देखिए। ओपन क्वोट, उत्पीड़न और क्रूरता के दशकों ने हमारे समय के ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सेसुलस आदि को जन्म दिया। क्लोज क्वोट। जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का इस प्रकार दी के साथ और या बहुवचन रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसका एक विशेष अर्थ होता है। उदाहरण के लिए आपके विचार से ऊपर दिए गए नामों का क्या अर्थ है? सही उत्तर चुनिए। उदाहरण के लिए ओलिवर टेम्बो, वॉल्टर सेसुलु आदि। ओलिवर टेम्बो और वॉल्टर सेसुलु जैसे अनेक अन्य व्यक्ति ज़्होपोस, उनके जैसे गुणों या प्रकार के अनेक लोग जिनके नाम शायद उतने प्रसिद्ध न हो। क्या आपने विकल्प चुना? तो आपका उत्तर सही है। व्यक्तिवाचक नामों के साथ दी प्रयोग के कुछ और उदाहरण इन वाक्यों का अर्थ बताने का प्रयास कीजिए। यदि चाहें तो अर्धकोश की सहायता ले सकते हैं। दी शब्द की प्रविष्टि देखिए। स्तंभ ए में तिरछे अक्षरों में लिखे गए वाक्यांशों का मिलान स्तंभ बी में दिए गए उनके सबसे निकट अर्थ वाले वाक्यांशों से कीजिए। संकेत पहले बार में उस वाक्य को खोजिए जिसमें स्तंभ ए का वाक्यांश प्रयुक्त हुआ है। वाय विरोधों को देखना। नेल्सन मंडेला के लेखन की विशेषता संतुलन बैलेंस है। उनके अनेक वाक्य दो संतुलित भागों में विभाजित होते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित वाक्यांशों का उपयोग कीजिए। यह पाठ बार बार अतीत की तुलना वर्तमान या भविष्य से करता है। किसी बात पर विशेष जोर देने या प्रभाव उत्पन्न करने के लिए हम दो विचारों की तुलना करने हेतु समन्वित उपवाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। नीचे ऐसे वाक्य दिए गए हैं जिनमें तुलना कंट्रास्ट का केवल एक भाग दिया गया है। पाठ में जाकर तुलना का दूसरा भाग खोजिए और प्रत्येक वाक्य को पूरा कीजिए। साथ ही उन शब्दों की पहचान कीजिए जो इस तुलना का संकेत देते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए उदाहरण के रूप में हल किया गया है। क्या आपको लगता है कि हमारे अपने देश में रंग भेद, त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव मौजूद है? इस विषय पर अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए और लगभग 7 से हंफिशी शब्दों का एक अनुच्छेद लिखिए। आप चाहें तो अपने अनुच्छेद को हास्यपूर्ण मज़ेदार भी बना सकते हैं। नीचे दी गई छोटी कविता को पढ़िए। हमने क्या सीखा? What we have done? हमने दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला के शपथ ग्रहण समारोह का उनका भावपूर्ण वर्णन तथा स्वतंत्रता के बारे में उनके विचारों का अध्ययन किया। आप क्या कर सकते हैं? अपनी कक्षा को 3 समूहों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक समूह को शोध रिसर्च निम्नलिखित विषयों में से एक विषय दीजिए। अश्वेत अमेरिकी ब्लैक अमेरिकन्स और भेदभाव के विरुद्ध उनका संघर्ष, महिलाएं विमेन और समानता के लिए उनका संघर्ष, वियतनामी लोग और स्वतंत्रता के लिए उनका संघर्ष। प्रत्येक समूह में से एक छात्र का चयन कीजिए जो कक्षा के सामने अपने विषय का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करे। समश्रुत शब्द। क्या आप नीचे दिए गए ऐसे शब्दों को पहचान सकते हैं जिनकी वर्तनी एक जैसी होती है और कभी-कभी उनका उच्चारण भी एक जैसा होता है, लेकिन उनके अलग होते हैं? उनके उच्चारण और अर्थ को शब्दकोश डिक्शनरी में जांचिए।
उनके उच्चारण घाव घोंड के चारों ओर लपेटी गई थी। सैनिक ने रेगिस्तान में अपनी मिठाई अविकमिनिगडेस छोड़ने का निर्णय लिया। ओपन क्वोट नोट, यहाँ वून डिजर्ट और डिजर्ट ऐसे शब्द हैं जिनकी वर्तनी या उच्चारण मिलते जुलते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं।